करने जा रहे हैं बेसिक्स थिंग। और आज ये इसका पहला लेक्चर है और यहाँ पे हम आज थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है डिस्कशन। और क्या है आज हमारे एजेंडे में, तो आज हमारे एजेंडे में है बहुत हद तक आज हम लैंग्वेज को मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में ही बात करूंगा। यहाँ पे एक इंटरेक्शन जो है, ह्यूमन इंटरेक्शन किसके बीच में, इंटरेक्शन एंड बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, ये एक इशू मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये कैसे होती है, ह्यूमन एंड कंप्यूटर। थोड़ा सा कंप्यूटर को भी जानेंगे। वैसे आपने शायद कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा, या नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी एक छोटा सेशन है जो आपको बताएगा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटर का। ठीक है, और प्रॉब्लम जो है कि क्यों हम बेसिकली सी लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बेसिकली पर्पस क्या है उस लैंग्वेज का। और कुछ कुछ टर्म बार बार आ जाते हैं, दैट हाई लेवल, लो लेवल, असेंबली, इन सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स हम पहले जान लेते हैं, फंडामेंटल जान लेते हैं। होता क्या है कि जैसे भी आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट उठाते हैं या कोई भी नया टॉपिक शुरू करते हैं, तो उनके जो टर्मिनोलॉजीज रहती है, फंडामेंटल जो टर्मिनोलॉजीज रहती है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई चीज़ हमको क्यों समझ में नहीं आती, किसी की लैंग्वेज हमको समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो जो टर्मिनोलॉजी, वो जो वर्ड्स, वो जो वर्ड्स और वो जो सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं। और उसका रीजन ये रहता है कि आप ये समझें कि हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी अलग अलग रहती है। तो सी लैंग्वेज में जब आप देखें तो पहला ही टर्म जो है लैंग्वेज, ठीक है, पहला ही जो टर्म आता है वो लैंग्वेज आता है। हम तो बेसिक से समझते हैं बेसिकली लैंग्वेज होती क्या है और किस तरह से चीजें यहाँ पे ड्राइव होती हैं। देखिए, ये जो वाला जो पार्ट है कंपाइलर, कंप्यूटर एंड इस लैंग्वेज है, तो ये यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटली। ये हमारा एक आप कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का है। अब इसमें सारा मतलब एक ओवरव्यू कह सकते हैं, आपके यहाँ पे एक ओवरव्यू है कि कंप्यूटर कैसा दिखता है, क्या क्या उसके फंडामेंटल छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू मतलब सेंटर, और सीपीयू कॉमन टर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली इसको आप प्रोसेसर भी कह सकते हैं, आजकल जो मॉडर्न टर्म में क्या है, प्रोसेसर भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर आपका, अब तो मॉडर्न जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो तो आपके हाथ में आ चुकी है, दैट इज योर मोबाइल, उसमें भी आपके प्रोसेसर रहते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, स्नैपड्रैगन इज द प्रोसेसर। ठीक है, तो इसमें उसी चीज को हम कहते हैं सीपीयू। उसके बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल चीज है, और ये चीज और भी डिटेल में हुई होंगी, आपने किया होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नाम में। हर चीज जो है आप जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्रोग्राम, अब ये देखिए नया टेक्निकल टर्म शुरू है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये अपने आप में भी एक टर्म है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई भी चीज को प्रोसेस, ऐसा समझिए ना, जैसे ह्यूमन कोई भी चीज को प्रोसेस करता है ना, दिमाग लगाइए है ना, तो उसमें क्या होता है, दिमाग लगाने के लिए आपको क्या है, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर रहती है। तो ये आपकी है मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास एक ही मेमोरी है, दैट इज अवर ब्रेन। इसी में हम सारी चीजें जो है स्टोर करके रखते हैं इसमें। वैसे ही ये इसका प्रोसेसिंग पार्ट हो गया, ये इसकी मेमोरी हो गई। ठीक है, अब जैसे ब्रेन में भी आप कोई चीज प्रोसेस करना चाहते हैं तो पहले निकालते हैं अंदर से कंटेंट, है ना, कहाँ से निकालते हैं, खोद खोद के निकालते हैं अंदर से कि कहाँ पे क्या छुपा हुआ है, वहां से लेके आया जाए, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाए। ठीक है, मान लीजिए कहीं आप रास्ते से जा रहे हैं अपने इलाके में और किसी ने आपसे डायरेक्शन पूछा कि भाई इस जगह पे जाना है, कैसे कैसे हम यहाँ तक जा सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, आप उस घड़ी पे, इन दैट केस आप अपने मेमोरी से इंफॉर्मेशन फेच करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे कि भाई अगर ये जगह वहां पे है तो मैं कैसे इसको शॉर्टेस्ट पाथ कैसे गाइड करूं कि वो अपने जगह में पहुंचे। तो आपने इंफॉर्मेशन निकाली मेमोरी से, फिर उसको प्रोसेस किया। थोड़ा थोड़ा नहीं, लगभग सेम कॉन्सेप्ट है हमारे कंप्यूटर का भी, है ना। तो ये इसका प्रोसेसिंग पार्ट है, ये इसका मेमोरी पार्ट। अब हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं होता कि प्रोसेसिंग पार्ट अलग है और मेन मेमोरी पार्ट अलग है। हमारे यहाँ सारी चीजें एक साथ ही चल रही हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है किसके बीच में, प्रोसेसिंग के बीच में, है ना, और मेमोरी के बीच में। क्योंकि एज अ ह्यूमन आप मुझे देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि मेरी मेमोरी अलग है, प्रोसेसिंग अलग है, नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से ऐसा होता नहीं है। दूसरा, आपको सुनने की भी क्षमता चाहिए, है ना, इनपुट कोई बताएगा भी आपको भी डायरेक्शन जाना है, मुझे यहाँ तक जाना है, तो आपको सबसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा ना उससे, और उसके बाद आप प्रोसेस करके फिर उसको बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा जाओ, है ना, ऐसा ऐसा जाओ, डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। तो ये एक रिलेशनशिप में ड्रॉ कर रहा हूँ किसके बीच में, कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में। एक छोटा सा मैंने रिश्ता बना दिया यहाँ पे कि क्या हो सकता है और कैसे, जैसा एक ह्यूमन जो ह्यूमन जैसा बिहेव करेगा, वैसे ही मिमिकिंग पावर हमने कंप्यूटर को भी दी है। तो ये हो गया इसके आंख नाक कान। आंख से इनपुट हो सकता है, कान से भी हो सकता है, नाक से भी इनपुट हो सकता है, कोई बात नहीं। वैसे मुंह से भी इनपुट हो जाएगा इन दैट केस। और ये आउटपुट है, मतलब ये ह्यूमन ना आवाज से आप जो है बता सकते हैं कि क्या करना है। ये तो ये हमारा बेसिक एक कंप्यूटर है, जिसमें ये इसकी मेमोरी है, ये इसका सुनने और समझने की क्षमता है, और ये इसके आउटपुट करने की क्षमता है। अब यहाँ पे मेन मेमोरी है ना, जब देखने जाओगे लैपटॉप और मे बी मोबाइल, तो आप पूछते ही होगे इसका रैम कितना है, रैम कितना है, सारे चिल्ला रहे हैं रैम 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 रैम, सारे चिल्ला रहे हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सारे चिल्ला रहे हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये टाइप की मेमोरी है। रैंडम एक्सेस क्यों है बताएंगे बेटा बाद में, देखो आप ये यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी मेमोरी होती है, ठीक है, ये भी फंडामेंटली आपको जानना चाहिए कि और भी डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती है, जैसे रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक टाइप की मेमोरी है। इरेजेबल मेमोरीज भी होती है, ईपीरॉम, वो भी एक टाइप की मेमोरी है। ये भी फंडामेंटल में आता है। इनपुट आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है, कीवर्ड से ही जनरली, और माउस हो गया ना। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि कीवर्ड, कीवर्ड, और अगर अगर आपको मोबाइल से समझना है तो कीपैड, वो आपका इनपुट डिवाइस हो गया। और आउटपुट में आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन और कंसोल, है ना, स्क्रीन
जो भी आपको आउटपुट आ रहे हैं ना, व्हाट्सएप का आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, स्क्रीन में ही आ रहा है ना, मे बी साउंड सिस्टम है ना, जो स्पीकर्स हैं वो भी आपके आउटपुट डिवाइस हैं, वहाँ से भी तो आवाज़ सुनाई देगी ना। तो स्क्रीन हो गया, ठीक है, और स्पीकर्स हो गए, और यहाँ पे माइक हो गया एज ए इनपुट डिवाइस है। देखिए, तो काफ़ी रेंज है यहाँ पर, रेंज है यहाँ पर, ठीक है। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का काम क्या है, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस का काम क्या होता है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस का काम क्या होता है ना? क्यों हम उसे मतलब क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, कोई भी बेसिक डिवाइस का काम क्या होता है ना। तो देखिए, इसका फंडामेंटल आंसर बड़ा सिंपल है कि भाई कंप्यूटर का काम क्या है, ठीक है। देखिए, जब बनाया गया था तो इसको ह्यूमन के टास्क, कोई भी काम को ईजी कर, कोई भी जो भी इन्वेंशन होती है वो कभी ये नहीं होगी कि ह्यूमन का काम जो है डिफिकल्ट कर दे, है ना। ऐसा कोई भी मशीन नहीं बनेगी जो आपके काम को डिफिकल्ट कर दे। तो यहाँ पे भी जो जब कंप्यूटर बनाया गया तो उसकी उत्पत्ति इसी कारण हुई थी कि वो आपके काम को इजी कर सके, ठीक है। तो बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर, एक ये मास्टर स्लेव जैसा ही रिश्ता था ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, वेयर ह्यूमन जो है वो आपको इनपुट देगा और इंस्ट्रक्शंस देगा बेसिकली, और द बेसिक टास्क ऑफ द कंप्यूटर इज एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन। तो समझिए बात को कि जब अगर हमने ये किया तो इसका जो पर्पस था वो क्या था, ठीक है। उसका पर्पस यही था कि भाई ह्यूमन एज अ ह्यूमन ये इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, और इस कंप्यूटर का जो काम है, ठीक है, इस कंप्यूटर का जो काम है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन। ये तो बेसिक काम तो यही था कि भाई यही करना है कि ह्यूमन आपको देगा इंस्ट्रक्शन एज अ ह्यूमन, ये आपको क्या देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देगा। और कंप्यूटर का काम क्या है, बेसिक काम, अभी प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का काम है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, हाँ, एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन, कोई भी टास्क को कंप्लीट कर देना, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एक मास्टर और स्लेव वाला ही रिलेशन है इसके बीच में, कि मास्टर बोलेगा स्लेव करेगा, ठीक है। एंड राइट नाउ इसका दिमाग अभी तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, पर एआई से वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी थोड़ा दिमाग बन जाए, इंपावर कर दें। इंपावर करने से होता क्या है, हाँ? समझना बात को, अगर किसी को इंपावर कर दोगे तो क्या होगा, इंपावर करने से होता यह है कि उसको अपने राइट्स चाहिए होते हैं, और राइट्स भी आप ही देंगे। तो अभी अभी राइट नाउ तो मास्टर और स्लेव है, आने वाले समय में ये मास्टर स्लेव रहेगा कि नहीं रहेगा, आई डाउट। तो यहाँ पे इस बात पे नहीं जाते हैं। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन देगा और कंप्यूटर जो है एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन करेगा, यही बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी आप ये भी पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा रहता, प्रोग्राम लिखा रहता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज अ प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम आपका ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। चलिए ऐसे लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ, एक इंस्ट्रक्शन ना देके, है ना, ये हमारा रामलाल है, एक इंस्ट्रक्शन ना देके काफी सारे इंस्ट्रक्शन हम इसको दे देते हैं, ठीक है। सो एक मास्टर स्लेव वाला रिलेशनशिप है, ये हमारा रामलाल है, इन दैट केस इसको जो बोलेंगे वो करेगा, ठीक है। ये अभी ये है, और एक इंस्ट्रक्शन दिया मैंने, मैं लगातार एक ग्रुप बना के भी इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि भाई ये लो और सारा काम करके ला के दो। ये तो ये हमारा रामलाल है और ये हमारे ठाकुर साहब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रामलाल की लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना, ये हमारा जो कंप्यूटर है इन दिस केस, ये इसकी लैंग्वेज और ठाकुर साहब की लैंग्वेज, ह्यूमन की लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज में काफी फर्क है, ठीक है, काफी फर्क है। मतलब जो लैंग्वेज कंप्यूटर बोलता है या समझता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट कर, भाई देखिए, अगर आपके घर में कोई है आपका हेल्पर या किसी से आप काम ले रहे हैं, तो आपको तो बताना पड़ेगा उसके उसी लैंग्वेज में कि भाई आप ये काम लीजिए, इस काम को करिए, ये काम करना है, ये तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन तो आपको उसके भाषा में समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया लैंग्वेज बैरियर कि ठाकुर साहब की लैंग्वेज अलग है, रामलाल की लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैंग्वेज डिफरेंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लैंग्वेज में डिफरेंस हो गया, लैंग्वेज डिफरेंस, ये अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ये अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ये इसी तरह से भी आप समझ सकते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री गए बाहर रशिया, अब ये हिंदी बोलते हैं, वो रशियन बोलते हैं, अब कम्युनिकेट कैसे हो दोनों के बीच में, इसी वजह से लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर या ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ता है ना। कंप्यूटर अंडरस्टैंड क्या करता है ना, अब ये समझिए कि भाई इसकी लैंग्वेज अलग तो बोलती सर, लेकिन क्या क्या समझता है, क्या बोलता तो कुछ नहीं है, खैर क्या समझता है ये, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो क्या लैंग्वेज समझती है। तो आप ये पाएंगे यहाँ पे, ये लैंग्वेज समझते हैं, दे अंडरस्टैंड ओनली लैंग्वेज ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज मतलब आपको इससे इंटरेक्ट करना है तो पहली बात, बोल के तो आप नहीं कर पाएंगे, आज भले आज ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो आपके टेक्स्ट टू साउंड टू वर्ड, अब तो खैर है अवेलेबल सारा चीज़, आप अपने सराउंडिंग्स में पापा में आपको मिलेगा कि हाँ भाई मैं अभी भी है ना, शीरी डू दैट, शीरी डू दिस, और एलेक्सा भी है जो आपसे इंस्ट्रक्शन ले रही है, दैट इज इन द साउंड फॉर्मेट, पर इंस्ट्रक्शन ले तो रही, बट वो क्या उसकी लैंग्वेज है अंदर, ये तो आपसे इंटरेक्शन के लिए हो गया, अंदर वो क्या उसी लैंग्वेज में काम कर रही है, आंसर है नहीं, उस लैंग्वेज में काम, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में बात करती है, दैट मीन्स उनके पास
स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वन है। अब आप ये समझिए, ठीक है, आप ये समझिए जीरोज और वन में ही वो बात करते हैं, मतलब उनके लिए, कंप्यूटर के लिए हर चीज को वर्ड, टेक्स्ट, इमेज, ठीक है, आप जो भी इनपुट समझ लें, कि आप समझ लें वर्ड, आप समझ लें अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट, देखिए नंबर, नंबर, पिक्चर, मूवी, ठीक है, देखिए ये हमारे लिए ना सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे लिए, हमारे ह्यूमन के लिए सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ही फॉर्मेट में नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में आप जब देखेंगे तो उसके लिए सारी चीजों को, आपको कंप्यूटर ऐसे नहीं समझेगा, म्यूजिक उसके लिए कोई एंटिटी नहीं है, ठीक है, आपको इन सारी एंटिटीज को, ठीक है, इन सारी इस एंटिटी को, म्यूजिक को, सबको स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वही लैंग्वेज जो समझता है, ठीक है, वही लैंग्वेज जो समझता है। तो ये तो भाई आपको बता दिया कि ये, जैसे आप कोई भी काम कराना चाहें, है ना, कोई भी अगर आप काम कराना चाहें तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई इस फॉर्म में, ये समझता है जीरो एंड वन, ठीक है। तो आप ये समझिए इसी लैंग्वेज को, स्ट्रिंग, ये जो जीरोज और वन की जो भाषा है, जीरो और वन की और आप अब थोड़ा प्रॉब्लम भी समझिएगा कि जो लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ या लैंग्वेज जो इवॉल्व हुआ, ठीक है, वो इसी इसी प्रॉब्लम की वजह से हुआ। जो मेन इशू था लैंग्वेज के सामने आने का इज बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। देखिए ये एक स्ट्रिंग जीरोज एंड वन है, अगर मैं इस सेंटेंस को आपसे छिपा दूं और मैं बोलूं समझिए क्या क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और एक सीक्वेंस आप कह सकते हैं जीरो एंड वन है, समझिए ये जीरो एंड वन क्या कहना चाहता है आपसे। आप हाथ जोड़ लेंगे बोलेंगे नहीं पता, कोशिश करिए, नहीं पता, है ना। ये है लैंग्वेज, ठीक है, ये भाषा समझता है। ये लैंग्वेज किसकी है? ये लैंग्वेज है कंप्यूटर की। लैंग्वेज ऑफ व्हाट? लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है ये, ठीक है, यही समझता है ये, इसको और कुछ समझ में नहीं आता। और इसका मतलब है, सपोज ये एक हाइपोथेटिकल, ये एक एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते ये पूरा स्ट्रिंग मिला के z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, नहीं, ऐसा नहीं है। हर कंप्यूटर की अलग अलग भाषा होती है और अभी तो काफी चीजें इवॉल्व हो गई है, तो ऐसा नहीं है ना। तो आप ये समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यही एग्जैक्ट लैंग्वेज बट इस टाइप की होती है, ड्रॉ कर सकते हैं आप सिमिलैरिटी। इसका मतलब है सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है और ये है एक लैंग्वेज जो आपको कोई सेंस कैरी नहीं कर रहा है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, नो, एक्चुअली बेसिकली ये नॉनसेंस ही है, ठीक है। ये क्या है? ये नॉनसेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाट इज दिस जीरोस एंड वन थिंग? इट इज अ नॉनसेंस, इट कैरीज सेंस, ठीक है। अब ये क्या, इट मींस, इट कैरीज, नाउ इट कैरीज सेंस, इट कैरीज सेंस, राइट, तो इट कैरीज सेंस, ठीक है। अब आप फिर से यहां पे जाइए, जब मैंने कहा कि रामलाल की भाषा अलग है, ठाकुर साहब की भाषा अलग है। ठाकुर साहब अगर इंस्ट्रक्शन दें, रामलाल उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये गारंटीड नहीं है ना। क्या डिफरेंस आ गया? लैंग्वेज। ये समझता है कंप्यूटर, ये समझते हैं ठाकुर साहब, ये समझता है रामलाल, ठीक। इस लैंग्वेज को ही हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये देखिए, ये देखिए, ये पहला टर्म आया आपका, मशीन लैंग्वेज। द लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय द मशीन इज अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन। व्हाट इज दिस? द लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंड्स। सिंपल सी बात है ना भाई। अच्छा, मैंने इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया, करेंगे उसको, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। और ये क्या हो गया फिलहाल? अब तो पता तो चल रहा है आपको, दिख रहा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब समस्या थी ये कि भाई ये तो पूरा बिल्कुल, अगर मुझे कुछ छोटा सा भी काम कराना है कंप्यूटर से, मुझे पूरा का पूरा फीड करना पड़ेगा स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन। आप समझ रहे हैं कितनी परेशानी वाली बात है कि एक छोटा काम कराने के लिए मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन फीड करना पड़ेगा। ठाकुर साहब बोले ऐसा नहीं चलेगा, कुछ कुछ करो इसका, ऐसे तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा हमारे कंप्यूटर से, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, कुछ कीजिए। तो पहला सॉल्यूशन प्रेजेंट किया गया, ठीक है, पहला सॉल्यूशन इसका प्रेजेंट किया गया। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रामलाल मेरी बात समझ ले, है ना, ठाकुर साहब बोल रहे हैं। तो असेंबली लैंग्वेज का, असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी टाइप ये हो गई मशीन लैंग्वेज, मतलब जो स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन है, ठीक है। बोले नहीं नहीं चलेगा, तब आया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ये भी क्या है? लैंग्वेज है। और ये पूरा भाषा का ही खेल है, ठीक है। ये आप देखिए, सी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये भाषा का खेल ही चल रहा है ना, भाषा का खेल ही चल रहा है। असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया कि इस मशीन लैंग्वेज के ये जो ये हैं, जो स्ट्रिंग है, अब कितने स्ट्रिंग का किया वो तो बाद में देखेंगे, कैसे किया या कहां पे असेंबली वो बाद में देखेंगे। उसने किया क्या पहले देख लेते हैं। उसने क्या किया, इस स्ट्रिंग को एक नाम दे दिया, ठीक है। इस स्ट्रिंग को, मशीन के जो स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन का जो इंस्ट्रक्शन था, उसको एक नाम दे दिया, उसको एक कोड दे दिया। क्या दे दिया? कोड दे दिया, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया, यूजेस मेन्यूमोनिक इंस्ट्रक्शंस टू रिप्रेजेंट मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक मशीन कोड को इंस्ट्रक्शन, देखिए समझिए, मशीन कोड इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, मशीन कोड इंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा ये आपको समझना बेसिक से बहुत जरूरी है, अदरवाइज बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये कोई रैंडम उसका इंस्ट्रक्शन कोड था, सपोज रैंडम,
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोड बना दिया, ठीक है, सपोज इसके लिए कोड, और वो मैन्यूमोनिक इंस्ट्रक्शंस जो है उसी को हम कहते हैं कोड। इसी को हम बता दें सपोज इसका मतलब ऐड है, सपोज, और हो भी सकता है ऐड, ऐसा नहीं, बाकी कंप्यूटर तो कैपेबल इनफ है बाकी सारे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, दीज आर शॉर्ट टू रिमेंबर वर्ड्स, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड। तो एक ये छोटा सा कोड हमने दे दिया किसको, एक मशीन के इस इंस्ट्रक्शन को, तो इसको ये अब प्रोसेस करेगा। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, थोड़ा हुआ है ना, थोड़ा हुआ कि भाई ये तो बिल्कुल भी मतलब क्या बना दिया पता ही नहीं चल रहा है तो इंस्ट्रक्शन मशीन का, मशीन इसको अंडरस्टैंड भी करता है लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाता। तो पहला जो सिंप्लीफिकेशन किया गया कि असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में इन कोड, भैया हटाओ कोड को, इन कोड को छोटा छोटा नाम दो, छोटा नाम दो, ठीक है, और वो जो छोटे छोटे नाम थे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैन्यूमैनिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, शॉर्ट है, इजी टू रिमेंबर है, ठीक है, एंड इजी टू रिमेंबर, और दूसरा ये एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है ये एक इंस्ट्रक्शन हो जो इसका हमने एक नाम दे दिया, इसका एक नाम दे दिया, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को छोटा छोटा नाम दे दिया, ठीक है। गैप थोड़ी सी रामलाल और ठाकुर साहब के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा फिल हुआ यहाँ पर, हेड्स ऑन, है ना, बढ़िया, ठीक है ना। ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जो है, इसी को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो मशीन इंस्ट्रक्शन के करीब हो और हाई लेवल ह्यूमन के लैंग्वेज से थोड़ी दूर हो, मतलब किसके पास ज्यादा है, ये मशीन के पास, उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इट इज मोर क्लोजर टू व्हाट, लो लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज इज मोर क्लोजर, ठीक है, मोर क्लोजर टू मशीन, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज की जरा ज्यादा पास रहती है और उसी वजह से हम इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज विच इज क्लोजर टू द हार्डवेयर एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर, इस स्टेटमेंट में बाद में आएंगे, ठीक है, बाद ये सेकंड वाले में। बट क्या है लो लेवल लैंग्वेज, इट इज मोर क्लोजर टू द मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो है एक टाइप की लो लेवल लैंग्वेज हो गई। और लो लेवल मतलब कहां पे लो जा रहा है, मतलब आप देखिए अगेन फिर से डायग्राम में यहां पे कि आउटर लेवल में क्या है, ह्यूमन और ये, तो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के करीब रहे, है ना, उसी लैंग्वेज को हम क्या कह देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कह देते हैं, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज कह देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और भी पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे आप लो लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्रामर टू मैनिपुलेट द हार्डवेयर एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर एंड मेमोरी, ये इसका एडवांटेज है कि ये डायरेक्ट, बिकॉज ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो आप इससे डायरेक्ट मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज भी होते हैं और उसमें भी प्रोग्रामिंग होती है। एम्बेडेड सिस्टम, मैं आऊंगा अभी आज एप्लीकेशन में, इसी सेशन के एप्लीकेशन में मैं आऊंगा, वहां पे आप समझेंगे इस चीज को। ये देखिए, तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन के करीब, और मशीन के करीब होने की वजह से आप मशीन के एलिमेंट्स, हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब वो टूल किट वाला हार्डवेयर नहीं बेटा, हार्डवेयर हमारे मशीन का हार्डवेयर, ठीक है, रजिस्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, उसके जो एलिमेंट्स उसके करीब होने की वजह से दैट इज एबल टू एक्सेस। अब देखिए ये कहां पे यूज होता है, डिजाइनिंग सिस्टम सच एज डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा का पूरा हार्डवेयर के काम में यूज होता है। डिवाइस ड्राइवर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, ये भी नए नए टर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब भाई आपका पूरा का पूरा, आप अभी जो देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो प्रोग्राम रन कर रहा है, किसके ऊपर रन कर, किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम तो रहेगा ही जो आपको, आपका काम जो है हार्डवेयर, आपका जो इंटरेक्शन है वो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस के जैसा काम करता है ना। हार्डवेयर और ह्यूमन के बीच में इंटरफेस कौन है, दोनों के बीच में बातचीत, ये भी बातचीत वाली ही बात है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस, स्पीकर को मैंने कहा कि भाई प्रोग्राम लिखिए कि मैं दैट कैन एक्सेस द स्पीकर, प्रोग्राम लिखिए दैट कैन एक्सेस द स्पीकर, राइट। तो हो सकता है पॉसिबल है ऐसा प्रोग्राम जो स्पीकर को एक्सेस कर सके, या प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस द हार्डवेयर, दैट इज अ डिवाइस ड्राइवर, है ना। तो देखिए नेटवर्क, भाई इंटरनेट से मजे तो ले रहे हैं आप इंटरनेट के, पर उसमें भी एक कुछ कोड लिखा हुआ है ना, उसका भी कोड लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिवाइस ड्राइवर, नेटवर्क इंटरफेस एंड एम्बेडेड सिस्टम, छोटे छोटे मशीन्स, उसमें तो कंप्यूटर, जैसे आपका वॉशिंग मशीन, उसमें तो नहीं लगा है कंप्यूटर, बड़ा टच स्क्रीन आजकल आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर तो कंप्यूटर, उसके अंदर है क्या फिर इन दैट केस, काम तो इंस्ट्रक्शन तो वो भी ले रहा है बढ़िया सा, तो छोटे छोटे कंप्यूटिंग डिवाइस तो उसके अंदर भी हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल टीवी भी हो गया, तो वो भी आपका इंस्ट्रक्शन ले रहा है। वॉशिंग मशीन हो गई, वो भी आपका आपका एसी, एसी भी आपका इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो उसके अंदर भी छोटी छोटी कंप्यूटिंग डिवाइस होगी, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर के करीब रहें और ह्यूमन से थोड़े दूर रहें, उसको हम क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। तो थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई असेंबली लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और ऐसा नहीं है इसी में जब आपकी अगर ब्रांच इसी रहती तो आप असेंबली लैंग्वेज में भी कोडिंग वोडिंग करते आप, ठीक है। देखिए ये है एक टिपिकल असेंबली लैंग्वेज जिसमें ये एक टाइप का इंस्ट्रक्शन, अभी आपको ये कुछ भी सेंस कैरी नहीं करेगा फिलहाल, ठीक है, फिलहाल तो नहीं करेगा। जैसे MVIA और 20H, ठीक है, ये बना दिया MVI, इसका मतलब है मूव इमीडिएट, नहीं मूव, या इमीडिएट,
ए एक रजिस्टर का नाम है, 20H ये एक मेमोरी है, तो 20H को ए में इमीडिएट 20H वैल्यू को इमीडिएट में मूव करो। इसका कोड है 3EH। अब ये भी अभी आपको बिल्कुल कैरी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है 3EH, और मैं आपको थोड़ा सा अगर बाइनरी में अभी थोड़ा समय बाद में बताऊंगा तो आपको फिर उसके बाद थोड़ा सा सेंस कैरी होगा, ठीक है। बट ये ऐसा दिखता है, फिलहाल के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा दिखता है। अब 3EH, ठीक है, 3EH क्या है? 3EH एक हेक्साडेसिमल नंबर है। H इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, जैसे बाइनरी नंबर होता है वैसे ही ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। मैं बताऊंगा इसके बारे में नंबर सिस्टम के बाद में आपके पास दोबारा आऊंगा। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि 3 की जो वैल्यू होती है बाइनरी में 0011 होती है, और E की जो वैल्यू होती है 1110 होती है फिलहाल के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि हर एक कोड का, हर एक सीक्वेंस बिट इंस्ट्रक्शन का एक कोड होगा, तो ये 0011 एंड 1110 ये इस इंस्ट्रक्शन का कोड है, और उसकी मीनिंग है, मैं नहीं समझता, आप नहीं समझेंगे, लेकिन 8085 हमारा सबसे पहला प्रोसेसर ये समझता है इस चीज को, ठीक है, ये इस चीज को समझता है, इसके पास इसकी मीनिंग है, ठीक है, इसके पास इसकी मीनिंग है, ठीक है। तो इसी टाइप की लैंग्वेज को हम कहते हैं, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, जरूरत नहीं है अभी आप केवल सुपरफिशियली समझिए कि ये एक असेंबली लैंग्वेज है। और किस टाइप की लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज। क्या होती है लो लैंग्वेज? जो मशीन समझता है। अब मशीन समझता है तो आप समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। आप क्या समझेंगे? बता रहा हूं मैं आप क्या समझेंगे, ठीक है। आप समझते हो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, आप समझते हो हाई लेवल लैंग्वेज, पूरे इसको मत समझना, ठीक है ना। अभी भी क्या हुआ, हमारा जो रामलाल और ठाकुर जी का जो कन्वर्सेशन है वो अभी भी थोड़ा सा मशीन ऐसी लैंग्वेज डेवलप की गई जो ठाकुर साहब से दूर और रामलाल को ज्यादा समझ, हमने थोड़ा सा तो समझा दिया, लेकिन उस लैंग्वेज का जो झुकाव था, ठीक है, वो जो मैन्यूमेनिक और इंस्ट्रक्शन कोड हमने जो बनाया, उस लैंग्वेज का भी जो झुकाव था वो रामलाल की तरफ ज्यादा था, है ना। वो रामलाल के जैसा ज्यादा बोलता था, ठाकुर साहब के जैसा कम बोलता था। तो ठाकुर साहब की प्रॉब्लम थोड़ी तो सॉल्व हुई, लेकिन ठाकुर साहब चाहते थे जैसा मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी बात कहूँ, रामलाल मेरी बात समझ जाए, है ना। ठाकुर साहब ये चाहते थे। तो इन दैट केस अब इस प्रॉब्लम ये भी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई, पूरी तो सॉल्व हुई नहीं। तब बनाया गया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ऐसी लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। High level language is a language that is in that's in human understandable format, human अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। देखिए अब तो लो लेवल मशीन के फॉर्म, लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन के ज्यादा करीब है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहती है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन के ज्यादा करीब है, ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, ये सारी की सारी लैंग्वेज हम किसमें प्रोसेस करने वाले हैं? 10 भी मशीन समझेगा, असेंबली लैंग्वेज भी मशीन समझेगा, और हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी मशीन ही समझेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात जो है मशीन ही समझने वाला है। तो इन दैट केस हाई लेवल लैंग्वेज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्रामिंग, इस एक कैटेगरी हो गई, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज इज अ programming language which are used for writing programs or the software which could be understood by the human and computer, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज जो भाई अब ह्यूमन भी समझ सके और कंप्यूटर भी उसको समझ सके, रामलाल और ठाकुर जी दोनों ही उस चीज को समझ सके। गैप हम पाटना चाहते हैं दोनों के बीच, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमन बिकॉज इट इज यूजेस द सिंबल्स, लेटर, फ्रेजेस दैट रिप्रेजेंट लॉजिक एंड इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। इट कंटेन्स हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस कंपेयर टू द लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। देखिए तो है यही हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है हाई लेवल? कैसे समराइज करें, बहुत सारे सेंटेंस हो गए, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज ये है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगी? एक पहली तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये क्या करती है? ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लेटर और सिंबल, ठीक है, दैट यूजेस इजियर टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट यूजेस द सिंबल, लेटर एंड फ्रेजेस दैट रिप्रेजेंट लॉजिक एंड इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्म है, ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, अंडरस्टैंडेबल सिंबल्स एंड फ्रेजेस, सिंबल्स तो यूज करता है, ऐसे सिंबल यूज करेगा जो ह्यूमन को आसानी से समझ में आते हैं। जैसे वन ऑफ द वेरी कॉमन फ्रेजेस इज इफ, वाइल, आ रहा है समझ में? इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल 10, बाइनरी तो नहीं आता अभी समझ में, डेसिमल 10, फंक्शन। तो ऐसे ऐसे फ्रेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज करता है, दैट इज इन व्हाट फॉर्म? ह्यूमन। तो अब देखिए रामलाल और ठाकुर जी का जो है अब क्या है, धीरे धीरे पड़ गया। अब क्या है, हमने एक ऐसी मशीन बीच में लगा दी। अब आप ऐसा सोचिए, ठीक है, ऐसी मशीन, अब ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे बड़ी समस्या हो रही थी इसको इंस्ट्रक्शन देने में। तो हमने क्या किया कि एक ऐसी मशीन लगा दी, ठीक है, जो ऐसा एक प्रोविजन दे दिया कि ह्यूमन जो है अपने फॉर्म में लैंग्वेज देगा, और ये इसको कुछ मैनिपुलेट करके, ट्रांसलेट करके उसको कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में ले जाएगा, ठीक है, ट्रांसलेट कर देगा। क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा। तो ये हमने, और यही जो चीज है इसी को हम बोल रहे हैं लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है ये। सो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेज दैट यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिंबल रादर देन मैन्यूमेनिक कोड्स। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था भाई, कि ये क्या कर रहा है? इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड
एंड मैथमेटिकल सिंबल। तो ये अब क्या है, वो एमबीआई वाला फंडा गया, मूव इमीडिएट वो भी चला गया, जो रामलाल के ज्यादा करीब था। अब हम आगे किसके करीब, ठाकुर साहब जो समझ, वो ही तो है, सर्वे सर्वा तो वही है ना, सबसे जो जिसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है वो तो वही है, तो उसी के बाद में बात करो ना, वही तो मालिक, मास्टर के लैंग्वेज, मास्टर के लैंग्वेज में ही तो बात की जाएगी, करेक्ट है ना। सो इन दैट केस वो मैथमेटिकल सिंबल्स और ये लॉजिक, उसी को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए प्रॉब्लम समझिए और उसका सॉल्यूशन समझिए। प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन, दोनों की लैंग्वेज अलग, उसको पाटने के लिए सबसे पहले हम लेके आए लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन हमने क्या किया, उस जो बिट स्ट्रिंग जो इंस्ट्रक्शंस थे 0 और 1 के फॉर्म में, उसको एक छोटा छोटा कोड दे दिया, लेकिन वो बहुत ही करीब था, कैसा ज्यादा क्या मशीन जैसा ज्यादा दिखता था, हार्डवेयर के कंटेंट उसमें ज्यादा थे रादर देन ह्यूमन के कंटेंट के अलावा, इंग्लिश वर्ड्स कम थे, है ना। इन दैट केस मैथमेटिकल सिंबल कम थे, ऐड है तो हम प्लस लिखते हैं, वो लिखता है ऐड, कोड लिखता है उसका, वो कमी थी, तो उसको भी पाटने के लिए अब क्या कि भाई ऐसा कुछ करो कि सीधा सीधा इंग्लिश जैसा सेंटेंस दिखे और फिर हम उसको ट्रांसलेट कर लें किसमें, इन दैट केस मशीन लैंग्वेज, उसी को हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, सी इज एक्जैक्टली नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज, सी इज अ मिडिल लेवल, मतलब ऐसा लेवल जिसके पास दोनों ही कैपेसिटी है, दैट इज द यूनिक थिंग अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस, उनके पास ना दोनों कैपेसिटी है, ठीक है। तो राइट नाउ सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इज नॉट अ फॉल्स स्टेटमेंट, सी एक हाई लेवल, सी एक लो लेवल लैंग्वेज भी है, और इसी वजह से सी को हम कह देते हैं कभी कभी मिडिल लेवल, दोनों ही कैपेबिलिटी है, बट सी लैंग्वेज इज बोथ टाइप ऑफ लैंग्वेज, सी इज हाई लेवल प्लस लो लेवल, सी इज, और लो लेवल क्यों है बाद में बात करेंगे इसके बारे में, हाई लेवल एज वेल एज लो लेवल, हाई लेवल एंड लो लेवल प्लस लो लेवल, इसके पास लो लेवल की भी ताकत है, तो लो लेवल छोड़ देते हैं, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज प्लस लो लेवल भी है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। चलिए ना, इट इज मोर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज एंड इट इज फर्दर फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज, ये भी एक पार्ट है, जैसे मैंने अभी आपको लगातार एक्सप्लेन किया कि ये किसके ज्यादा करीब है, ह्यूमन, ठाकुर साहब के ज्यादा करीब, ठीक है ना। तो ये आपका एक एब्स्ट्रैक्शन हो गया कि ऊपर में यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है, ये एग्जांपल आप कह सकते हो कि हमारे हम जो लैंग्वेज बोलते हैं ना कंप्यूटर में, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज है, बट सी और सी प्लस प्लस के पास लो लेवल की कैपेबिलिटी है, वो जाके डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन उसके पास है, इंस्ट्रक्शन ऐसे, तो आप अगर वहां पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सी इज इक्वल एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये मशीन को डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मशीन को डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ये जो हुआ ये ह्यूमन को ज्यादा समझ में आएगा, मशीन को डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, और मशीन को समझाने के लिए आपको करना पड़ेगा इसको ट्रांसलेट, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि मशीन इसको समझ सके। एक जो है और लैंग्वेज पहले किसमें ट्रांसलेट होगा, असेंबली लैंग्वेज में, जहां पे कुछ कोड रहेंगे, इसके एडिशन के इक्विवेलेंट कुछ कोड रहेंगे, और उसके बाद और भी लो लेवल में आएंगे, तब आपको मिलेगा मशीन लैंग्वेज, जो रहेगा स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन, और फाइनली फिर जो ये हार्डवेयर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये हार्डवेयर मतलब जिस मशीन में वो रन, जो पहला डायग्राम मैंने बनाया था, ठीक है। देखिए तो ये हमारा हायरार्की बन गया कि हाई लेवल लैंग्वेज से सबसे पहले हम असेंबली लैंग्वेज में आएंगे, असेंबली लैंग्वेज से फिर मशीन लैंग्वेज में, फिर उस लैंग्वेज को, उस इंस्ट्रक्शन को हम इसमें रन करें, देन ओनली, ठीक है, देन ओनली एन इंस्ट्रक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड, एन इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट, तभी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन जो आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ठीक है ना। ये जो ट्रांसलेशन ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज है, इसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं, जब आप सी की बात करते हैं तो क्या है सी, सी तो लैंग्वेज है, उसमें क्या क्या मिलता है आपको सी लैंग्वेज में, तो आपको मिलता है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, क्या मिलता है, एक वर्ड फाइल जैसा कुछ मिलता है जो कहलाता है टेक्स्ट एडिटर, क्या कहलाता है, टेक्स्ट एडिटर। तो एक टेक्स्ट एडिटर रहता है जहां पे आप अपने प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, प्लस अब आप समझिए नया टर्म, ठीक है, प्लस अब आप समझिए टेक्स्ट एडिटर के अलावा आपको एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। अच्छा, ये जो कंपाइलर है यही आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किसके लिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज को फाइनली आप लिख के आप जब उसको कंपाइलर के थ्रू, और कंपाइलर क्या है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर है पहला तो ये बात, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसका काम ट्रांसलेशन का है, और इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, और यही आपका जो है रिस्पॉन्सिबल है कि आपने टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पे क्या लिखा, अपने इंस्ट्रक्शंस लिखे, ठीक है, क्या लिखे, अपने इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे, उसी को ये ट्रांसलेट करता है एंड फाइनली क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या और भी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, और ये एक और नया टर्म मैं आप देता हूँ, सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है, सिस्टम, एक और नया टर्म मैंने यहाँ पे दे दिया, जो दे दिया सिस्टम प्रोग्राम का, ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम का, और फाइनली ये क्या करता है यहाँ पे इन दिस केसेस, एक ऐसा कोड, मशीन कोड जनरेट करता है, ठीक है, क्या कोड जनरेट करता है, मशीन कोड जनरेट करता है, ठीक है, मशीन कोड जनरेट करता है, which is understanded, which is understandable by, which is understand by मशीन ओनली, मशीन, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपने जो लिखा
उसको इसने 011010 ऐसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एग्जैक्ट कैसे करता है उसकी जरूरत नहीं है, पहले आप जस्ट फिलोसफी समझिए कि चीजें कैसे शुरू हुई थी और कैसे चीजें जा रही हैं। ठीक है, फिलोसफी समझेंगे कैसे शुरू हुई थी और कैसे चीजें जा रही हैं। तो ये जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर, क्या यही सॉफ्टवेयर है या और भी सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बात करें, जैसे उसे सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। और ये देखिए, ये इसलिए जरूरी है, ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, कि आप क्यों, मैं जब अपने आप से सवाल करेंगे भाई क्यों चाहिए, तो बहुत सारे वाइज रहते हैं आपके, वो सारे वाइज जो है जब तक क्लैरिफाई नहीं होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के लिए नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको जाते साथ ही आपको लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आपसे कभी ये नहीं बताया जाएगा भाई क्यों जा रहे हैं। मतलब आप बोले बैग पैक करिए चलिए मेरे साथ, कहाँ जा रहे हैं, हाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या होगा कैसे, ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, और ये सारी चीजें कहीं नहीं बताई जाती हैं। ये तो सच है, ये सारी चीजें आपको नहीं बताई जाती। तो उस चीज को, जैसे आपके सामने टर्म यूज किया जाएगा कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट एडिटर, एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग जो आपकी आएगी इसी को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा भाई कि एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है। ठीक है, तो यूजिंग कंपाइलर, व्हाट इज ईएक्सी कोड, तो एक कोड तो समझ गए आप, है ना, एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है, ये एक मशीन इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस है। क्या है, ग्रुप ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस है which can, a machine instruction give which can run, देखिए run on machine। ठीक है, जो मशीन में रन कर सकते हैं, मशीन इसको रीड करेगा EXE फाइल को, और वो अंडरस्टैंड करता है उस चीज को, है ना, वो अंडरस्टैंड करता है उस चीज को। ठीक है, वो अंडरस्टैंड करता है उस चीज को तो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना, कंपाइलर भी एक सिस्टम प्रोग्राम है, और कंपाइलर इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। कंपाइलर यही है ट्रांसलेटर। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लैंग्वेज क्या है, यही एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, क्या है ये, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठाकुर साहब की बात से को कन्वर्ट कर रहा है रामलाल के लैंग्वेज में। ठीक है, अब कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का क्या होता है, सिंटैक्स, कोई भी लैंग्वेज होगा, कभी कभी आप गलत इंग्लिश बोल देते होंगे, कभी कभी आप गलत हिंदी भी बोल देते होंगे, अगर आपने कोई नई लैंग्वेज सीखी तो वो भी कभी कभी गलत बोल देते हैं। गलत मतलब क्या, ठीक है, गलत मतलब होता है लैंग्वेज इज हैविंग सिंटैक्स, उसके रूल्स रहते हैं ना भाई। ठीक है, लैंग्वेज में क्या रहते हैं, रूल्स रहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच रहती है, टेंस रहते हैं, राइट। तो लैंग्वेज के क्या होते हैं, सिंटैक्स। तो ये कंपाइलर चेक ये भी करता है कि आपने जो लिखा है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं, ट्रांसलेट तो करता है, सिंटैक्स चेकिंग भी करता है, लेकिन हंसता नहीं है। ठीक है, जैसे आप कभी गलत कोई भाषा बोल दे तो पीपल विल लाफ ऑन यू एंड यू विल बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, या गलत बोल दिया, गलती हो गई, पर भाषा ही तो है, आप तो मास्टर नहीं हो सकता आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में। हाँ, फर्स्ट लैंग्वेज में अगर आप गलती कर दें, है ना, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में ही, आप फर्स्ट लैंग्वेज में अपनी मदर टंग में जो आपने बचपन से बोला उसमें अगर आप गलती करें, देन यू आर अ, देन पीपल शुड लाफ ऑन यू, बिकॉज वहां पे आप गलती नहीं कर सकते ना भाई, अलाउड नहीं है, लैंग्वेज बोलते टाइम भी आपने गलती कर दी, नॉट अलाउड। तो ये कंपाइलर ट्रांसलेटर तो है, पर ये सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ठीक से इसके जो सिंटेक्स है, रूल्स हैं, वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिंटेक्स ये भी काम करता है। ठीक है ना, तो अब जैसा मैं बताया था सी में, ठीक है, दोनों ही तरह के चीजें हैं सी में, कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर भी हैं, मैथमेटिकल सिंबल भी यूज करता है, फ्रेजेस इंग्लिश वाले ही यूज करता है, जैसे मैंने बताया इंटीजर, इफ, केस, है ना, ये इंग्लिश वाले फ्रेजेस भी यूज करता है, और इसके पास कुछ कुछ लो लेवल भी है, मशीन डिपेंडेंट विच इज हाई लेवल। ठीक है, एक्सेस डायरेक्ट मैनिपुलेशन विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये आपको देता है कैपेबिलिटी टू एक्सेस द कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली, इसलिए हम सी को कह देते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए हम सी को क्या कह देते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। आप पूरी लैंग्वेज की गाथा समझ रहे हैं। ठीक है, और ये पूरे लेक्चर में मैं यही चाहता था कि आप चीजों को बेसिक से समझें, ये फंडामेंटल चीजें। ठीक है, सी इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिच in 1972, ठीक है, in Bell Laboratories, in Bell Laboratories this was developed by Dennis Ritchie in 1970। इसके भी कुछ प्रीडिसेसर्स भी हैं, बट मेनली हम यही कहते हैं कि डेनिस रिची ने ही इसको डेवलप किया था। ठीक है, अब प्रोग्राम ना, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, पीस ऑफ कोड which is set of instruction that tells compiler to how to perform the task, है ना। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा सेशन। जाते जाते जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे सी लैंग्वेज यूज होता है, बाकी थ्योरी तो इसमें दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन क्या है, तो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम और इसकी कैपेबिलिटी की वजह से, इसके लो लेवल फीचर की वजह से, ये ऐसे सभी जगह यूज होता है जहां पे हार्डवेयर और प्रोग्राम का डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, स्पीकर, नेटवर्क, ठीक है, ये सारी जगहों पे इनके डिवाइस ड्राइवर सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कंपाइलर एंड असेंबलर्स, ठीक है, ये कहलाते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज होते हैं। वहां पे भी हम जैसे सी का कंपाइलर, जैसे ये इन दैट केस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द मशीन कोड, दीज टूल्स ड्यू टू एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू जनरेट ऑप्टिमाइज कोड। एम्बेडेड सिस्टम के मैंने बताया था माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, कार्स, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल फुटप्रिंट एंड एफिशिएंसी सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन, सुटेबल फॉर रिसोर्स कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट, छोटे जगह पे एग्जीक्यूट करना है, एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलाइज ऑन द स्मॉल कनेक्टेड डिवाइसेस एंड जहां जहां पे आप कह सकते हैं कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी के साथ सेंसर्स, आईओटी डिवाइसेस, एंड इट इज नाउ एक ट्रेंड सा बन गया है आईओटी डिवाइसेस का, बट इनके भी जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं इंटरनेट से कनेक्टिविटी के साथ, दैट इज आल्सो सी लैंग्वेज। टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, पढ़ेंगे आप, दैट इज अनदर वन ऑफ द टॉपिक दैट यू हैव टू कमांड ऑन। गेम्स, गेम डेवलपमेंट में सी प्लस प्लस फॉर गेम डेवलप्ड एनवायरनमेंट। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स सी में लिखे जाते हैं, टीसीपी आईपी नए टर्म है बट फिलहाल नेटवर्किंग ही समझे। एंड वेब सर्वर्स लाइक अपाचे हाई परफॉर्मेंस, जहां से आपका वेब पेज कंटिन्यूस रन करेगा, जहां से आप एक्सेस करके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद आपके अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, टेक्स्ट एडिटर्स हो गए, और फाइनेंशियल एप्लीकेशन के लिए भी ये यूज होता है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी अबाउट रामलाल एंड द ठाकुर साहब, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रामलाल और ठाकुर साहब के बीच की जो जो समस्या थी उसको किस तरह से हम पाट सकते थे और किस तरह से पाटा गया है, ठीक है। क्या क्या समझा हमने? हमने समझा बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, हमने देखा लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, हमने महसूस किया उसके साथ साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, और हमने देखा कि भाई कैसे इसको लो से हाई हम कर सकते हैं ना, ट्रांसलेटर के बारे में। तो ये टॉपिक्स हमने आज देखे जो फंडामेंटल बेसिक सी के बारे में थे, और जो जर्नी स्टार्ट होती है उसके बाद ही स्टार्ट होगी ना। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई।